टॉपिक में देखेंगे पेरियोस्कोप के बारे में। तो पेरियोस्कोप ये आप सामने देख पा रहे हैं, क्या है? क्या है? पेरियोस्कोप। और पेरियोस्कोप ये एक ऐसा यंत्र है जो मतलब एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है, अगर कोई वस्तु सीधे सीधी हमारी दृष्टि रेखा में ना भी हो तो भी वो इसके मदद से हम देख सकते हैं, पेरियोस्कोप की मदद से। इसका ये जो पेरियोस्कोप है ये समतल दर्पण के जो परावर्तन है उसके सिद्धांत पे ये काम करता है। इसमें समतल दर्पण लगे हुए हैं, 45 डिग्री पे यहाँ पे झुके हुए हैं। तो 45 डिग्री पे पहला समतल दर्पण भी झुका है और दूसरा भी। तो ये 45 डिग्री पे झुके होने के कारण ये जो समतल दर्पण है सेम फिगर दूसरे समतल दर्पण पे बनाता है और हम चीज़ों को देख पाते हैं। जैसे आप देखिए, मैं एक लाइट के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होता है। चलिए, तो अभी लाइट को ज़रा ऑफ कर देंगे। यहाँ देखिए, ये इसमें जो दर्पण है, मैं लाइट को नीचे पे मार रहा हूँ, नीचे वाले समतल दर्पण में, और लाइट देखिए किधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये देख पा रहे हैं। तो 45 डिग्री पे झुके होने के कारण ही ऐसा संभव हो पा रहा है कि पहले समतल दर्पण का जो फिगर है वो दूसरे समतल दर्पण पे बनता है और फिर हमारी दृष्टि रेखा में न होते हुए फिर वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो ये था पेरियोस्कोप। लाइट को ऑन कर दीजिए। और इसका और भी बहुत सारा काम है, जैसे कि हम यहाँ देखना चाहें कि मान लिया जाए ये हमारा यहाँ पे कौन सा बुक है अभी हमको नहीं पता, और हमको देखना है कि ये यहाँ पे कौन सा बुक है, और हमारे दृष्टि रेखा पे ये बुक नहीं है क्या? नहीं। वहाँ पे कौन सा बुक है, लेकिन हम यहाँ से देख पाएंगे कौन सा बुक है। तो देखिए, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आसन प्राणायाम है ना, आदि व्याधि ऐसा बुक है। अब हम देखते हैं, ऐसा है भी, आसन प्राणायाम से आदि व्याधि का निवारण। अब दूसरा कौन सा बुक है? नहीं। तो बुक है ही नहीं, एक कोई डायरी टाइप का है वो दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से हम ऊपर रखी वस्तुओं को भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या रखा है तो यहाँ से हम देख सकते हैं, घड़ी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। और घड़ी का फिगर यहाँ पे बन रहा है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जूम करके देखो, घड़ी का फिगर बन रहा है। जूम आउट करके देखो, हाँ थोड़ा थोड़ा विजिबल हो पा रहा है। घड़ी का फिगर बन रहा है कि नहीं? तो देखिए ये घड़ी का फिगर। अब इतना दूर में यहाँ ये आँख का फिगर बनेगा, यहाँ पे सामने ले जा करके देखो, आ रहा है नीचे, आ रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से पनडुब्बी लोग जो होते हैं, सैनिक, या अब इसका यूज क्या है, पेरियोस्कोप का क्या यूज होता है, आप लोग समझिए ध्यान से। पेरियोस्कोप क्या करता है, जैसे कि पानी में तैर रहा होता है पनडुब्बी, और उसको पानी के सरफेस से ऊपर का अगर हम देखना है, मान लीजिए इतना पानी में हम डूबे हैं, ऊपर के सरफेस को देखना है, तो इस प्रकार से हम ऊपर वाली सरफेस को देख सकते हैं। सैनिक जो होता है छुप करके भी खाई में देख सकता है चारों तरफ, है ना। और भी इसके बहुत प्रयोग है, डॉक्टरी लाइन में भी इसका उपयोग काफ़ी होता है। जो डॉक्टर लोग होते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। और पेरियोस्कोप जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है। इस प्रकार से ये पेरियोस्कोप एक प्रोजेक्ट के लिए है, लेकिन जो बहुत ही पावरफुल पेरियोस्कोप होता है उसका यूज और भी बड़े बड़े कामों में होता है। जैसे सैनिक इसका यूज करते हैं, डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं, पनडुब्बी पानी में डूबे हुए लोग भी बाहर के दृश्य को देखने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए कि क्या यूज है पेरियोस्कोप का। थैंक यू। अब देखिए, हमारे पास हम लोग एक चीज और देखे थे कि जब दो समतल दर्पण को अगर 90 डिग्री के कोण पे झुकाएंगे तो कितने का कोण बनेगा? कितने का कोण बने? ये 90 डिग्री का कोण से तो ये झुकाए हुए हैं,
अब यहाँ पे 90 डिग्री के कोण पे झुकाएंगे तो कितना इसमें फिगर बनेगा? 3। तो आप देखिए 3 फिगर बनेगा। इसका फार्मूला भी बताए थे आप लोगों को, कोई बता सकते हैं फार्मूला क्या होता है इसका फिगर निकालने का? और जब समतल दर्पण को हम सामने सामने रखेंगे, अगर पैरेलल रखेंगे तो उसमें अनंत फिगर बनते हैं। जैसे आप सैलून का उदाहरण, सैलून में जा करके देख सकते हैं। सैलून में जब देखते हैं आप अपने चेहरे को, चारों तरफ ऐनक लगा रहता है पैरेलल, है ना। 0 डिग्री का आने का मतलब है पैरेलल, सामने सामने लगा देना, तो अनंत फिगर बनते हैं। और यहाँ पे 90 डिग्री पे झुका है तो कितने फिगर बन रहे हैं? 3 फिगर दिखाई पड़ रहे हैं। इसको छोड़ करके बाकी के 3 फिगर दिखाई पड़ रहे हैं। एक इसमें दिख रहा होगा, एक इसमें, और एक यहाँ पे, 3 फिगर। तो इस प्रकार हम लोग देखे थे अगर 0 डिग्री पे है तो अनंत फिगर बनता है, 45 पे है तो 45 पे है अगर तो कितने फिगर बनेंगे? 45 डिग्री पे फिर 7 फिगर, 60 पे 5, 120 पे 2, ठीक है, और 90 पे है तो 3 फिगर। तो इस प्रकार ये लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन और समतल दर्पण के गुण को हम लोग समझ गए। आप लोग से प्रश्न है, बताइए कि ये जो पेरिस्कोप है किस सिद्धांत पे काम करता है? पेरिस्कोप समतल दर्पण के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है? समतल दर्पण के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। अब एक चीज और बताना चाहेंगे आप लोगों को। समतल दर्पण में हम लोग समतल दर्पण के नियम को पढ़े थे। समतल दर्पण का क्या रूल होता है? देखिए, अब परावर्तन का नियम, वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु के सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण वापस लौट जाती है, और आपतित, उसे आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण कहते हैं। वापस जो लौटती है वो परावर्तित किरण होती है, और जो किरण ओरिजिनल में पड़ रही होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण और आपतित किरण दोनों जो गुजरती है तो अभिलंब से सेम एंगल का कोण बनाती है। अब देखिए उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए, ये है हमारा। अब लाइट को जरा ऑफ करेंगे तो पता चलेगा आपको पूरा अच्छे तरीके से। देखिए ये विजिबल हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे ये किरण को हम कहेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। और यहाँ से जो किरण परावर्तित हो जा रहा है इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिव रे, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और बीच में जो दिया हुआ है ना, बीच में ये अभिलंब है, वो एक काल्पनिक रेखा होती है। यहाँ पे अगर हम कोई ये पेन रख देते हैं तो इसके बीच में यहाँ आधा में जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, वो दोनों एंगल का जो माप होता है बराबर होता है। देखिए इंसिडेंट, इसको जितना भी हम तिरछा मारेंगे उतना ही तिरछा से वापस भी जाएगा, ठीक है। और जितना नज़दीक लाएंगे एंगल का मान भी चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल जो है उसको आई से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्टिव एंगल को आर से डिनोट करते हैं। इस प्रकार आई बराबर क्या होता है? आर, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी कि आई बराबर आर बराबर होता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग फिर देखेंगे अगला टॉपिक।